अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले छवि सुधारने की कोशिश में जुटा तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच को हरी झंडी दे दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच खेलने की मंजूरी दे दी है। ये टेस्ट मैच 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेला जाएगा। इससे पहले कोरोना संकट की वजह से इस क्रिकेट सीरीज को टाल दिया गया था। इसके बाद अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से क्रिकेट पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। वैसे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने से पहले अफगानिस्तान की टीम को यूएई में T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का दिया सुझाव। हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा इस बारे में संसद में बिल लाए सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काउ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये सुझाव दिए। कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी और केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने सरकार को ये सुझाव दिया। जस्टिस यादव ने अपने फैसले में ये टिप्पणी भी की कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं देखना चाहिए। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी से लोगों को महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। मैं समझ नहीं रहा हूँ भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। घरेलू गैस सिलेंडर दिल्ली में अब 884 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो उसकी कीमत भी 75 रुपए बढ़कर 1693 रुपए तक पहुंच गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की नाव की सवारी ने प्रयागराज के एक नाविक की किस्मत बदल दी है। किराए की नाव चलाने वाले को प्रियंका ने नई नाव बनवा कर दी है। यूपी के प्रयागराज के सुजीत निषाद गंगा नदी में नाव चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। इसी साल 11 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुजीत को एक ऐसी वीआईपी सवारी मिली जिसने सुजीत को किराए के तौर पर नई नाव बनवा कर दिलाई। वो सवारी थी प्रियंका गांधी वाड्रा। उस दिन प्रियंका ने खुद भी नाव चलाई थी। उस दौरान सुजीत किराए पर नाव लेकर चलाते थे, लेकिन प्रियंका ने अपने वायदे के मुताबिक अब उनको नई नाव बनवा कर दे दी है, जिस पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है। सुजीत निषाद ने नाव में बाकायदा मोटे मोटे अक्षरों में इसका जिक्र भी किया है। प्रियंका गांधी अपनी इस नाव के जरिए यूपी में निषाद समाज को साधने की जुगत में हैं। हालांकि उनकी ये नाव यूपी चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार लगाने में कितनी मददगार साबित होगी, ये देखना अभी बाकी है। ग्रेटर नोएडा के स्विगी डिलीवरी बॉय के कथित गोलीकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। डिलीवरी बॉय से झगड़े की आड़ में 3 बदमाशों ने की थी रेस्टोरेंट मालिक की हत्या। ग्रेटर नोएडा में जिस हत्याकांड में स्विगी के डिलीवरी बॉय के गोली चलाने की बात कही जा रही थी, उसकी हकीकत कुछ और ही निकली। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 15 घंटे बाद खुलासा किया कि असलियत कुछ और ही है। एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जिन 3 बदमाशों को धर दबोचा, उनसे पूछताछ में पता चला कि ग्रेटर नोएडा की मित्रा सोसाइटी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का रेस्टोरेंट चलाने वाले सुनील अग्रवाल को गोली उन्होंने ही मारी थी। ये उस समय की बात है जब कल आधी रात को स्विगी के एक डिलीवरी बॉय और रेस्टोरेंट के मालिक के बीच ऑर्डर में देरी को लेकर बहस हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों बदमाश कहीं जा रहे थे और रेस्टोरेंट मालिक और डिलीवरी बॉय का झगड़ा देखकर रुक गए। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारा और वहां से फरार हो गए। हाथ में रिवॉल्वर लेकर सोशल मीडिया पर छा जाने की हसरत आगरा की एक महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गई।
उस महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस की वर्दी, हाथ में रिवॉल्वर और ये फिल्मी अंदाज की एक्टिंग। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो बनाकर अपलोड करने वाली प्रियंका मिश्रा सोशल मीडिया पर छा गई। लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी की यह हरकत आगरा पुलिस के अधिकारियों को बेहद नागवार गुजरी है। प्रियंका मिश्रा को मुख्य ड्यूटी से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया, वो भी तत्काल प्रभाव से। इस महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई आगरा के एसएसपी मुनिराज ने की है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया गया। जावेद अख्तर के मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रनौत को कोर्ट में पेश होना ही होगा। अगर वो हाजिर नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के केस को कंगना रनौत ने खारिज करने की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट से की है। कंगना की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई 14 सितंबर तक टल गई है, लेकिन मुंबई की जिस अंधेरी कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है वहां इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को है। तब कंगना रनौत को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। अगर वो नहीं आएंगी तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। जावेद अख्तर ने पिछले साल नवंबर महीने में कंगना के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। उनका आरोप है कि कंगना ने बेबुनियादी टिप्पणी करके उनकी मानहानि की है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बावजूद कोविड की चपेट में आई मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान। खुद फराह खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की। 56 साल की फराह खान को कोरोना हो गया है, वो भी वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद। फराह खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में उनसे संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करवाने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। फराह खान ने इस बात पर हैरानी जताते हुए लिखा है कि वो ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ काम कर रही थी जो कि दोनों डोज लगवा चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया। फराह खान इन दिनों ZEE5 पर आने वाले कॉमेडी शो में जज की भूमिका में है। वो शिल्पा शेट्टी के साथ पिछले हफ्ते सुपर डांसर 4 की शूटिंग भी कर चुकी हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 323 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। दिल्ली में सितंबर में बना है बारिश का एक नया रिकॉर्ड। इस बार 19 सालों में सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई। लगातार हुई बारिश ने दिल्ली के हाल कर दिए। कई इलाके पानी में डूब गए, सड़कें पानी से लबालब हो गई, आना जाना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। दिल्ली में हालांकि अक्सर बारिश के समय बेबसी की ऐसी तस्वीर दिख जाती है, लेकिन इस बार सितंबर महीने की शुरुआत में ही इतनी ज्यादा बारिश सबको चौंका रही है। खुद मौसम विभाग भी कह रहा है कि सितंबर में इतनी भीषण बारिश 19 साल बाद हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आज सुबह 8:30 बजे के बाद पूरी दिल्ली में 11 से 12 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। वैशाली का ऐतिहासिक धरोहर बौद्ध स्तूप भी पानी में घिर गया है। जिन ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहरों पर पूरा देश नाज करता है, वो भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ की चपेट में है। ये बिहार के वैशाली जिले की तस्वीरें हैं, जहां अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप जलमग्न हो गए हैं। जहां ये स्थित है वो पूरा परिसर ही पानी पानी हो गया। अभिषेक पुष्करणी, शांति स्तूप और उसके आसपास की सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं। लेकिन सबसे बुरे हाल अशोक स्तंभ और उसके आसपास स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के दिख रहे हैं। मॉनसून भले ही अपने आखिरी चरण में है, लेकिन गंगा के बाद गंडक और सहायक नदियों में आए उफान ने कोहराम मचा रखा है। गुजरे जमाने की जानी मानी अभिनेत्री और दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की तबीयत नासाज है। पिछले 3 दिनों से वो मुंबई के खार इलाके के इसी पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा उनका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक नहीं है, वो भी अनइवन सा है। और यही वजह है कि सायरा बानो को मुंबई के इसी पीडी हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो यही वो अस्पताल है जहां पर दिलीप कुमार साहब को भर्ती कराया गया था और 98 साल की उम्र में उनकी मौत इसी अस्पताल में
7 जुलाई को, इसी साल 7 जुलाई को, कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ पर हो गई थी और अब इसी अस्पताल में सायरा बानू को भर्ती कराया गया है। काबुल पर पूरे कब्जे के बाद तालिबान ने छेड़ी अपने विरोधियों के खिलाफ जंग। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और विरोधी गुट के बीच लड़ाई तेज। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच कल रात फिर से जंग तेज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक तालिबान ने गोलबहार से पंजशीर को जोड़ने वाले एक अहम पुल को बम लगाकर उड़ा दिया है और इस दौरान तालिबान और उसके विरोधी सैनिकों के नॉर्दर्न अलायंस में बड़ी जंग हुई है। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि जंग में भारी संख्या में तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और भारी तादाद में हथियार और अमेरिकी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल पंजशीर अफगानिस्तान का वो घाटी वाला इलाका है जहां कभी तालिबान तो क्या, अमेरिका और सोवियत संघ भी कब्जा नहीं कर पाया था। अपनी वापसी के बाद अब तालिबान पंजशीर को भी जीतना चाहता है। अफगानिस्तान की हुकूमत हथियाने के बाद तालिबान अब जीत का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर हथियारों के साथ हो रही है आतिशबाजी, कारों का काफिला, तालिबानी झंडे हैं। तालिबान की नापाक जीत के बोल यहां सुनाई दे रहे हैं और आसमान में पटाखों की आतिशबाजी भी नजर आ रही। अफगानिस्तान से ये वायरल वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान जगह जगह जश्न मनाने में लगे हैं। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबानी लड़ाके सड़कों पर निकलकर खुशियां मना रहे हैं। तालिबान के गढ़ कंधार में तालिबान और उसके समर्थकों ने रैली निकालकर जश्न मनाया। तालिबानी जीत के जुलूस केवल जश्न की खबर नहीं दे रहे, बल्कि खौफ का संदेश भी दे रहे हैं उन आम अफगान नागरिकों के लिए जो इस बात को लेकर खबरदार हो जाएं कि कहीं बगावत का मंसूबा उनके ख्याल में भी ना आए। काबुल में अमेरिकी सेना ने दिया तालिबान को खराब फाइटर प्लेन के कबाड़ का तोहफा। एक से बढ़कर एक आधुनिक एयरक्राफ्ट यहाँ दिख रहे हैं। वो लड़ाकू विमान जो अमेरिकी सेना ने यहाँ छोड़े हैं, लेकिन फिर भी तालिबान के लड़ाकों के हाथों में कबाड़ ही लगा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने काबुल और कई सैन्य ठिकानों पर जो एयरक्राफ्ट छोड़े हैं उन्हें खराब कर दिया। किसी कंप्यूटर से चिप निकाल ली गई तो किसी सर्किट को इस तरह से बर्बाद किया गया ताकि तालिबानी एयरक्राफ्ट उड़ा न सकें। ऐसे 70 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और प्लेन अफगानिस्तान में अमेरिका और विदेशी सेनाओं के छूटे हैं। दरअसल दुनिया भर के आतंक बहुल देशों के पास मजबूत एयरफोर्स नहीं है। ऐसे में अगर तालिबान के हाथ सही हालात में एयरक्राफ्ट लग जाते तो ये दुनिया के लिए और बड़ा खतरा होता। तालिबान के डर से आम नागरिकों का अफगानिस्तान से पलायन जारी। अफगानिस्तान से पैदल निकलकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये वायरल तस्वीर दुनिया भर को हैरान कर रही है। यहाँ पहाड़ों के रेगिस्तान के बीच पैदल आगे बढ़ रहे ये लोग अफगानिस्तान के लोग हैं। वो लोग अमन पसंद हैं और तालिबान के राज में नहीं रहना चाहते। तस्वीरें अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की हैं। हजारों की तादाद में इसी तरह लोग अपना घर छोड़कर नए आशियाने की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तालिबान के राज से लोगों में डर वाजिब भी है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा करने के बाद लोगों की आवाज और उनकी आजादी दोनों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। तालिबान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद ऑपरेशन अफगान में जुटी आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी खुरासान गुट को कर रही है मजबूत। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आईएसआई ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप को निर्देश दिया है कि अगर तालिबान में कोई आईएसआई का विरोध करे तो उसे मार दो। पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट पर जो फिदायीन हमला हुआ था वो भी इसी खुरासान गुट की करतूत थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने दूसरे आतंकी संगठनों जैसे अलकायदा और लश्कर जहांगीर से भी संपर्क साधा है। इन सभी को जैश ए मोहम्मद और लश्कर की कमान के नीचे काम करने का ऑफर दिया है। आईएसआई ने पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाने को कहा है। इसके लिए आईएसआई आधुनिक उपकरण मुहैया करा रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लौटाने के फैसले पर आलोचना झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पुरानी सरकारों ने लिया था, उन्होंने तो बस उसे केवल लागू किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद पाकिस्तान के रास्ते भारत तक आतंक की लहर के आने का खतरा बढ़ा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत जैसे सहयोगियों के साथ है।
सरकारी तेल कंपनियों ने आज घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में अब 25 रुपए की और बढ़ोतरी की गई है। नए दामों के हिसाब से अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 25 पैसे का हो गया है। मुंबई में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 885 रुपए है। कोलकाता और चेन्नई में अब सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ज्यादा हो गई है। इससे पहले 17 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। यानी 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। एक मछुआरे के जाल में फंस गई ऐसी मछलियां जिन्हें बेचकर मछुआरा बन गया करोड़पति। खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। तस्वीरों में यहाँ जो मछली आपको दिख रही है, इनकी कीमत है करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए। पालघर में चंद्रकांत तरे अरब सागर में मछली पकड़ने गए थे और उनके जाल में ये दुर्लभ मछली फंस गई। मछली की इस प्रजाति का नाम है सी गोल्ड। एक मछली 85,000 रुपए में बिकती है और चंद्रकांत तरे के जाल में तो ऐसी करीब 157 मछलियां फंसी थी, जिन्हें उन्होंने बाजार में 1 करोड़ 33 लाख रुपए में बेचा। दरअसल घोल मछली या कहें सी गोल्ड मछली ये काफी दुर्लभ प्रजाति की मछली है। इसका इस्तेमाल मेडिकल, कॉस्मेटिक्स और इलाज में होता है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।